हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम आपको बात करेंगे जो सर्जरी हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है लिंग की मोटाई बढ़ाने की सर्जरी। बेसिकली बहुत से लोगों को ये चाहत होती है कि उनका जो पेनिस साइज़ है वो बड़े साइज़ का हो और उसके लिए बहुत सालों से स्ट्रगल चल रही थी, दवाइयाँ बिकती थी, ये बिकती थी। लेकिन इसका जो सबसे साइंटिफिक तरीका है और जो एकमात्र तरीका है, अगर हम सिलिकॉन को हटा दें, क्योंकि सिलिकॉन इंडिया में अवेलेबल नहीं है किसी कंपनी का और उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ड्राफ्टिंग बहुत से लोग समझते हैं कि कोई बहुत नई चीज़ है या इसके कैसे रिजल्ट्स आएंगे। फैट ड्राफ्टिंग 1980 से यूज़ हो रहा है प्लास्टिक सर्जरी में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। जैसे ब्रेस्ट में यूज़ होते हैं, फेस में यूज़ करते हैं, ऐसे ही पेट को भी बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में फैट को लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि पेट से फैट को निकाल लेते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो ये जैसे नीचे का एरिया हो गया, नीचे का जो हो गया, ये सलाइन हो गया, मतलब पानी हो गया, ये फैट है। हम इस फैट को लेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई सिरिंजेस में इकट्ठा किया जाता है। आमतौर पे एक अच्छा साइज देने के लिए 50 ml फैट या 45 ml फैट लिंग में डालने की जरूरत होती है, लेकिन हम उससे ज्यादा डालते हैं। उसको डालने का प्रिंसिपल ये है, जैसे मैंने ये फैट डाला पहले, अब इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, वो तो वहां पे ऐसे पड़ा रहेगा, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो शुरू शुरू में क्या होता है कि आसपास से थोड़ी सी न्यूट्रिशन लीक करती है ब्लड वेसल्स में, जैसे स्किन ग्राफ्ट में होता है, इसमें होता है, और फैट टिकता है। लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि फैट को हमेशा के लिए वहां पे टिका सके। तो क्या होता है, ऐसे में इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि बॉडी से अंदर लिया है, यहीं से हम स्टेम सेल्स भी निकालते हैं बहुत से फैट से जो होता है, तो इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और वैसे भी कहीं पे भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो आसपास के टिश्यू से नई ब्लड वेसल्स आने लगती है, इस फैट के अंदर जाने लगती है, लेकिन उनको बनने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। इस 1 महीने के टाइम में मैंने कहा कि कुछ न्यूट्रिशन तो मिलती है साथ वाले टिश्यू से लीक होके, मतलब वहां से इम्बाइब कहते हैं उसे इंग्लिश में, इम्बाइबेशन प्रोसेस होता है, वहां से जाती है। जैसे एक तरह का आपने लोगों जैसे ऑस्मोसिस होती है, आरओ होता है, तो थोड़ा 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 इसके अंदर न्यूट्रिशन जाती रहती है और ये बचा रहता है। लेकिन फिर भी कुछ फैट एब्जॉर्ब हो जाता है 30% तक, मानते हैं ऑन एन एवरेज। मान लीजिए मेरे को 45 ml फैट डालना है, तो हम 70 ml फैट डालते हैं ये सोच के कि कुछ फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बहुत से लोग मेरे पास आके ये भी कहते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से क्या दुनिया से लोग हमारे पास आके सर्जरी कराते हैं, कि आप 100 या 200 ml क्यों नहीं डाल दो? ऐसा नहीं होगा, जितना ज्यादा आप फैट डालोगे उतनी उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो उतना ही फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम इसको सिर्फ 70 ml तक ही रखते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है। अगर बहुत बड़ा साइज है तो हम ज्यादा भी डाल देते हैं। हम निकालते 150 से 200 ml है, सारा यूज नहीं करते, कुछ फेंक देते हैं। हमें डिपेंड की क्या साइज हमने डाला है। उसके बाद हम पेनिस में 2 चीज कंडीशन याद रखनी होती है। बहुत से मैंने देखा कि बहुत जगह पे लोग कहते हैं कि इसकी मसाज कर लो, दैट इज ए ब्लंडर। मैंने बहुत से डॉक्टर्स अगर ये देख रहे हैं वो भी है कि अगर आपने इसकी मसाज कर ली, मैंने देखा कि दिल्ली में कुछ जगह लोगों ने कहा ये करने के बाद इसकी मसाज कर लो। आप मसाज करेंगे तो आप उसको हिलाएंगे, इसको हिलाना नहीं है आपने अगर एक बार डाल दिया तो, क्योंकि ये जब नहीं हिलेगा तभी इसके अंदर ब्लड वेसल डेवलप होगी। नहीं तो आप हिलाओगे तो छोटी छोटी बड़ी महीन ब्लड वेसल होती है और टूट जाती है और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा थोड़ा इसको ऊपर की ओर रखना है ताकि स्वेलिंग जल्दी निकल जाए। 1 महीने के बाद आप इसको, जब हमने लिंग में डाल दिया, तो आप उसको किसी भी तरह हिला सकते हैं। फायदा क्या है? नेचुरल है। फायदा है 1 महीने के बाद जितना फैट बचता है वो पूरी जिंदगी बचता है। इसके अगर आपने हमारे पुराने वीडियो फॉलो करे होंगे, हमने 2013 का किया हुआ ग्राफ्टिंग का पेशेंट से आपकी बात कराई थी, जिनका 2013 12 साल हो गए, जिनका आज भी ग्राफ्ट, पेनाइल ग्राफ्ट सुरक्षित है और ये कहीं पर भी नहीं जाता, इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है। बहुत से वीडियोस में लोग ये कहते हैं कि इसको टॉप अप करने की जरूरत है। टॉप अप का मैंने बता दिया कि आप जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा फैट डाल दो, तो उसकी जरूरत नहीं होती। आमतौर पे हमने इतने केस किए, हमें टॉप अप की जरूरत नहीं पड़ी है। रेयरली 1-2 केस था जिसमें पेशेंट ने डिमांड की कि उनको और ज्यादा चाहिए होता है। नेचुरल है, कोई रिएक्शन नहीं करता बॉडी के अंदर। और सपोज आपका वेट गेन हुआ, तो बहुत लोग देखते हैं कि वेट गेन होने पे जो पिनाइल साइज है वो छोटा हो जाता है, जैसे हम बरीड पेनिस में दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका वेट गेन होगा और आप ज्यादा फैट गेन कर लेंगे, तो ये फैट के सेल्स मोटे हो जाएंगे और वो भी आपका पिनाइल की गर्थ भी आपके मोटे होने पे बढ़ जाएगी। तो ये बॉडी के साथ ही कम ज्यादा होता रह सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेट लूज करते हो तो पेनिस की गर्थ जो इसके कारण हमें बढ़ाई है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी कम और थोड़ी बढ़ती रह सकती है, क्योंकि ये लाइव टिश्यू है। ऐसे नहीं कि हमने डाल दिया और वो उसके बाद वो अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, ये आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। दुनिया भर से लोग आते हैं, कोई निशान नहीं, कोई टाका नहीं, और
जैसे अभी हमने रात को सर्जरी की तो सुबह पेशेंट जा सकता है, या कोई अर्ली मॉर्निंग आता है पेशेंट तो हम उसको शाम को भी भेज सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट होती है कि रात को आप रुक के जाएं और अगले दिन आप आराम से जा सकते हैं, अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, निशान नहीं आएगा, किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती।